चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सुनकर कितना मीठा लगता है ना, एक माँ के प्यार का एहसास। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही प्यारी सी लोरी जिंदगी की सबसे भयानक और डरावनी सच्चाई बन जाए। आज की ये केस स्टडी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है और कुछ ऐसा शुरू होता है जिसे साइंस भी नहीं समझा पाता। चलिए बिना देर किए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बेहद रहस्यमयी घटना की, फ्लैट नंबर 18 की पैरानॉर्मल केस स्टडी। हम एक एक करके उन अलौकिक लक्षणों और इस फ्लैट के उस दर्दनाक इतिहास को डिकोड करेंगे जो इसके सोर्स मटेरियल में बहुत ही बारीकी से दर्ज किया गया है। भाग 1, नए घर में डरावनी शुरुआत। हमारी इस केस स्टडी के सेंटर में है रौनक और जूही। रौनक, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर है, हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, और उसकी पत्नी जूही, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 घंटे का थका देने वाला सफर तय करके ये दोनों कंपनी की तरफ से मिले अपने नए फ्लैट नंबर 18 में पहुंचते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये महज एक खौफनाक शुरुआत है। अब यहां पर एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ रौनक है, जिसे इस बड़े और शानदार फ्लैट में अपना प्रमोशन और एक बेहतरीन फ्यूचर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का रिएक्शन देखिए। जैसे ही उसकी नज़र प्रेग्नेंट जूही पर पड़ती है, वो बुरी तरह खौफ में आ जाता है। वो पीछे हटता है और उनसे लिटरली मिन्नतें करने लगता है कि वो वहां ना रुकें, बल्कि 2 किलोमीटर दूर किसी होटल में चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, लेकिन रौनक अपने टिपिकल लॉजिकल माइंडसेट के चलते इस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। भाग 2, खौफनाक घटनाएं और अजीब संकेत। अब गार्ड की उस सीरियस वार्निंग को इग्नोर करने का नतीजा क्या निकला? आइए इन शुरुआती घटनाओं को देखते हैं, जिन्हें हम एक खतरनाक सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन के पहले लक्षणों के तौर पर समझ सकते हैं। नए घर की उस पहली रात का टाइमलाइन काफी डरावना है। देखिए, रात के ठीक 11:30 बज रहे थे जब जूही को अचानक अपने पेट पर किसी का खुरदुरा और बहुत ही गर्म हाथ महसूस होता है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:30 पर वो चीख पड़ती है कि उसका हाथ जल रहा है। लेकिन 11:30 तक जब रौनक उठकर लाइट जलाता है और देखता है तो वहां जलने का कोई निशानी नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अनदेखी शक्ति सीधा उस अजन्मे बच्चे को टारगेट कर रही थी। लेकिन रौनक, उसने इसे बस सफर की थकान का नाम देकर खारिज कर दिया। तो आखिर वो एंटिटी थी क्या? सोर्स मटेरियल ने इसे द शैडो यानी एक परछाई का नाम दिया है। ये एक काले रंग की अनदेखी शक्ति थी जो ज्यादातर फ्लैट 18 के कोनों में ही दिखाई देती थी। और जो चीज इसे सबसे ज्यादा अजीब बनाती है वो ये कि ये परछाई हमेशा एक गुड़िया को पकड़े हुए और उसे लाड प्यार करती हुई पाई गई। ये डिटेल बहुत क्रूशल है ये समझने के लिए कि इस कपल का सामना आखिर किस तरह की शक्ति से हो रहा था। भाग 3, काली बिल्ली और खौफनाक मौत। जो चीजें पहली रात सिर्फ महसूस की जा रही थीं, वो अब अगले ही दिन फिजिकल फॉर्म लेने वाली थी। चलिए इस खौफनाक एस्केलेशन का विश्लेषण करते हैं। अगले दिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। घर के काम के लिए एक नई बाई आती है और वो जूही की हालत देखते ही उसे तुरंत वो घर छोड़ने की चेतावनी दे डालती है। उसी वक्त किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाजें आती हैं और वहां लाल आंखों वाली एक बेहद डरावनी काली बिल्ली दिखाई देती है। बाई घबराकर अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागती है, लेकिन शौक की बात यह है कि वो बिल्ली पहले से ही लिफ्ट के पास उसका इंतजार कर रही थी, और देखते ही देखते वो बिल्ली उसी खौफनाक परछाई में बदल जाती है। ये शेप शिफ्टिंग दिखाती है कि ये एंटिटी कितनी ज्यादा पावरफुल थी और इस शक्ति का असर कितना भयानक था, ये उस बाई की मौत से साबित हो गया। सोर्स बताता है कि उस परछाई के रोने की आवाज इतनी ज्यादा दर्दनाक और तेज थी कि उस बाई के कान, नाक और मुंह से बहुत तेजी से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, उस एंटिटी की आवाज ही इतनी लीथल थी कि बिना छुए उसने एक इंसान की जान ले ली। भाग 4, वो रात और दर्दनाक हादसा। एक जान पहले ही जा चुकी थी। अब हम इसके स्टडी के सबसे खौफनाक क्लाइमेक्स पर आते हैं, जहां ये पैरानॉर्मल एंटिटी सीधे तौर पर बेडरूम में इस कपल के सामने आती है। शाम के वक्त जब दोनों बालकनी में बैठे थे तो अचानक से हवा में वही लोरी गूंजने लगती है, चंदा है तू। शुरू में इसे सुनकर जूही के गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत तेजी से किक करने लगता है, जैसे वो कोई हिंसक या घबराई हुई प्रतिक्रिया दे रहा हो। लेकिन फिर एकदम से बच्चा पूरी तरह शांत हो जाता है।
एक बहुत ही अप्राकृतिक और डरावना सन्नाटा छा जाता है। और हैरानी की बात देखिए, रौनक इस भयानक इंसिडेंट को भी सिर्फ एक वेब सीरीज का हैलुसिनेशन समझकर टालने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है, आखिर इस आत्मा को चाहिए क्या? जब रौनक जूही को लेकर वापस बेडरूम में जाता है तो वो साया साफ साफ उनके बिस्तर पर बैठा नजर आता है। वो अपनी गुड़िया को सुला रहा था। फिर वो मुस्कुराता है और सीधे शब्दों में कहता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। अब सब कुछ पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसके बाद जो सुपरनैचुरल अटैक हुआ वो लिटरली दिल दहला देने वाला था। बेडरूम का दरवाजा एक जोरदार झटके से अपने आप लॉक हो जाता है। वो काली बिल्ली वापस आती है और रौनक के चेहरे पर बुरी तरह हमला करके उसे नोच लेती है। उसी दौरान वो साया अपना जलता हुआ हाथ जूही के पेट पर रख देता है। दर्द इतना भयंकर था कि जूही का मिसकैरेज हो जाता है। जब रौनक चीख कर उस साये को भगाता है तो वो साया हवा में उड़ने लगता है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? अब उस साये की बाहों में वो बेजान गुड़िया नहीं थी, बल्कि जूही का असली मरा हुआ बच्चा था। भाग 5, आत्मा का दर्दनाक खौफनाक अतीत। इस भयानक ट्रेजेडी के बाद अब हम इस विश्लेषण के डायग्नोसिस फेज में आते हैं। आखिर वो अलौकिक शक्ति फ्लैट 18 में क्यों भटक रही थी? आइए उस आत्मा के दर्दनाक अतीत और उस असली धोखे को डिकोड करते हैं जिसने इस खौफ को जन्म दिया। अस्पताल में सोसाइटी के गार्ड ने जो सच्चाई बताई उसने सब कुछ साफ कर दिया। इस फ्लैट में पहले रहने वाली एक महिला मां नहीं बन सकती थी। इस इनफर्टिलिटी ने उसे मानसिक रूप से इतना बीमार कर दिया कि वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मानने लगी। बच्चे की चाहत में उसके पति ने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया, लेकिन उस सरोगेट ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो बच्चा तभी देगी जब वो उससे शादी करेगा। अब बच्चे के लालच में अंधे होकर उस पति ने जो किया वो बहुत भयानक था। उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी और उसकी गुड़िया को घर में जिंदा जला दिया और दुनिया को इस एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया। उस सरोगेट मदर की वो शर्त बहुत ही क्रूर थी, खत्म कर दो अपनी पत्नी को और मुझे उसकी जगह दे दो। इसी ब्लैकमेल और लालच ने एक पति को अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। और यही वो इंसिडेंट था जिसके चलते वो जिंदा जलाई गई औरत अपने छीने गए मातृत्व के दर्द में एक अतृप्त आत्मा बनकर उस फ्लैट में कैद हो गई। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ट्रैजिक बात यह है कि उस आत्मा ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी के चलते जूही पर हमला किया। जब उस जलती हुई आत्मा ने 7 महीने की प्रेग्नेंट जूही को देखा तो उसे लगा कि ये वही सरोगेट मदर है जिसने उसे धोखा दिया था। वो भ्रमित आत्मा अपने छीने गए बच्चे की तड़प और बदले की आग में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, और इसी कंफ्यूजन में उसने जूही के अजन्मे बच्चे को छीनकर अपना भयानक बदलाव पूरा किया। इस केस स्टडी का जो एंड रिजल्ट रहा वो बेहद दुखद था। रौनक और जूही ने हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया, लेकिन ये वाकया जूही को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ चुका था। और अगर हम फ्लैट नंबर 18 की बात करें तो सोर्स के मुताबिक आज भी उस खाली फ्लैट से देर रात उसी लोरी के गूंजने की आवाज़ें साफ सुनाई देती हैं। वो दर्द और खौफ आज भी वहीं कैद है। और इसी के साथ हम इस केस स्टडी के आखिर में पहुंच गए हैं। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिन जगहों को हम अपना सेफ जोन, अपना घर मानते हैं, क्या पता उनकी दीवारों के पीछे कौन सा खौफनाक और खूनी अतीत दफन हो। जाते जाते बस एक बात सोचने वाली है, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जहां हम और आप अभी सुरक्षित बैठे हैं, कहीं अनजाने में वो भी किसी का फ्लैट 18 तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन रोंगटे खड़े कर देता है। इस स्ट्रक्चर्ड पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इसकी स्टडी ने इस डरावने रहस्य के हर पहलू को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया होगा।